तो दोस्तों आपने हमारी OnePlus वर्सेस iPad वाली कंपैरिजन वीडियो तो देखी होगी और मुझे काफी टाइम हो गया है OnePlus पैड को यूज करते हुए, तो एक पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता है ना यार। तो आ जाओ दोस्तों दिखाता हूँ। जो OnePlus पैड है वो दो वेरिएंट्स में आता है, जिसमें से पहला है 8GB रैम वाला जिसमें 128GB स्पेस आपको मिल जाती है, उसका प्राइस है 38,000 रुपीज। और जो दूसरी तरफ है वो उसमें आपको मिल जाती है 12GB रैम एंड 256GB स्पेस और उसका प्राइस है 40,000 रुपीज। स्पेक्स की बात करें तो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट 7:5 रेशियो 144 हर्ट्ज रियल फिट डिस्प्ले और इसमें जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 9000। 4 ओमनी बेयरिंग साउंड स्पीकर्स हैं इसमें और इसी के साथ आपको 10 बिट ट्रू कलर विजुअल्स देखने को मिलते हैं और इसका वेट है 552 ग्राम। चल बस लायक है क्या? ये तो खैर स्पेसिफिकेशंस हो गए, लेकिन अब जान लेते हैं कि ये परफॉर्म कैसा करता है रियल वर्ल्ड यूसेज में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus पैड के डिजाइन और लुक और जो पूरा फील है और इसके साथ ही बिल्ड क्वालिटी है। तो ये जो OnePlus पैड है ये पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है इसकी और 2.5D जो ग्लास है, कर्व ग्लास है। एंड अगर हम कलर की बात करें तो मुझे कलर काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन एक चीज जो है कि ये काफी ज्यादा पतला है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो काफी लाइट वेट फील होता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भारी भरकम हमने ले रखा है। और क्योंकि ये इतना लाइट वेट है तो मान लीजिए आपको ट्रैवल पर्पस के लिए कहीं जाना है और आपको अपना लैपटॉप लेके नहीं जाना है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन फॉर यू। हालांकि जब हम इसको यूज करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स आपको पीछे और स्क्रीन पे काफी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, लेकिन क्या हम इसको उंगली पे घुमा सकते हैं? हाँ देख लो डॉप ट्रेस तो हो ही जाएगा। यू वेरी चालाक ब्रो। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो इसका जो डिस्प्ले है वो 11.61 इंचेस का है, दैट इज LCD डिस्प्ले एंड ये 7:5 रेशियो में है, तो रीडिंग में काफी ज्यादा आसान होता है और इसको OnePlus की तरफ से नाम भी दिया गया है विच इज रीड फिट डिस्प्ले। लेकिन अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में मुझे एज सच कोई इशू फेस नहीं हुआ, लेकिन हैंडलिंग के टाइम पे मुझे काफी ज्यादा इशू फेस हो रहा था, स्पेशली जब मैं वर्टिकली रीड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो हॉरिजेंटल है, तो जैसे ही हम वर्टिकली पकड़ते हैं तो हाथ लगने का डर रहता है। तो एक चीज ये मुझे काफी ज्यादा बॉदर कर रही थी, स्पेशली व्हेन आई वाज रीडिंग। सो अगर हम रीड फिट की बात करें तो आई एम सॉरी OnePlus, I am sorry, बाबू। यू आर अनफिट, यू फेल्ड द योयो टेस्ट। वैसे योयो की बात हो रही है तो क्या हनी सिंह का कमबैक हुआ है अभी तक? नहीं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो नोट टेकिंग के लिए काफी अच्छा है और बुक रीडिंग के लिए भी मैं कहूंगा ठीक ठाक है और इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो जब भी हम ऐप स्लाइड करते हैं तो काफी ज्यादा स्मूथ रहता है। हालांकि 144 हर्ट्ज बोल रखा है, लेकिन कुछ ऐप्स में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही दिखेगा क्योंकि वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और ब्राइटनेस भी इसकी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो अगर आप कभी बाहर जाके इसकी विजिबिलिटी चेक करोगे तो इतनी ज्यादा आपको अच्छी नहीं दिखेगी। लेकिन जब हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो जो एनिमेशन आती है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो डॉल्बी विजन HDR भी इसमें हमें देखने को मिलता है और जब हम डॉल्बी विजन HDR यूज करते हैं तो काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लीन आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। हालांकि कुछ शॉट्स में डॉल्बी विजन HDR वाले जो शॉट होते हैं वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी और सैचुरेटेड फील होते हैं और वो कुछ टाइम के बाद आंखों में चुभने भी लगते हैं, बट ओवरऑल द डिस्प्ले इज गुड। ओके, तो ये तो हो गई पूरे डिस्प्ले की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, उसमें आप 4K अप टू 30 FPS तक शूट कर सकते हो और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, उसमें एक सेल्फी मोड भी आपको अलग से दे रखा है और जब हम उसको यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। तो अगर आपको किसी वाइट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। और इसके साथ ही आप डेप्थ ऑफ फील्ड भी चेंज कर सकते हो और अलग अलग टाइप के फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। मान लो कि आपको अपनी नोज बढ़ानी है या फिर कम करनी है, चिन बढ़ानी है या कम करनी है, तो ये सब भी कर सकते हो। तो मतलब पूरे आप माइकल जैक्सन दिखोगे फिर उसके बाद। लेकिन जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटो अलग दिखती है, लेकिन जब पोस्ट प्रोसेसिंग हो जाती है फोटो खींचने के बाद तो काफी ज्यादा कंट्रास्ट बढ़ जाता है और सैचुरेशन बढ़ जाता है और ये डिजिटली ब्लर को भी अलग से एनहांस करता है, जो कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर फोटो की बात कर ले तो AI और HDR फीचर भी दे रखा है, लेकिन उसको जब हम यूज करते हैं तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस रियल वर्ल्ड में फील नहीं होता है। इसके साथ ही जब हम लो लाइट में यूज करते हैं तो काफी ज्यादा फोटोज ग्रेनी लगने लगती है, लेकिन जहाँ जिंदगी ग्रेनी हो तो वहाँ फोटोज में ग्रेन आ जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है रमेश बाबू। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट जो ग्रेन और नॉइज होता है वो जब फोटो खिंच जाती है उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है उसमें वो रिमूव हो जाता है। इसके साथ ही आप अपना एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हो फोटोज का, जो कि आप सेल्फी मोड में नहीं कर सकते हो। वीडियो की बात करें तो वीडियो में एक फीचर दे रखा है हमें अल्ट्रा स्टेडी मोड, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो जूम इन हो रहा था और काफी ज्यादा जिटर फील हो रहा था मुझे। और ये जिटर आप वीडियो में देख सकते हो कि ऐसी उथल पुथल मचा रहा है जैसे जेठालाल की जिंदगी में उथल पुथल मचती है।
अगर हम 4K शूट करते हैं तो 4K जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन द 1080p, और वो थोड़ा वीडियो को वाइड भी कर देता है। हालांकि जिटर्स आप 4K वीडियो में भी देख सकते हो। AI सीन एनहांसमेंट की बात करें हम लो लाइट में, तो वो जब हम उसको यूज करते हैं तो काफी ज्यादा आर्टिफैक्टिंग देखने को मिलती है और उसको आप आई डोंट थिंक कहीं पे यूज कर सकते हो। और जब आपने फोटो खींच लिया तो आप फोटो को एडिट भी कर सकते हो और काफी अमेजिंग फीचर्स दे रखे हैं जिसमें आप अपनी फोटो से डार्क सर्कल्स भी रिमूव कर सकते हो। काश कोई मेरी जिंदगी से भी मेरा डार्क पास्ट रिमूव कर दे। खैर ये तो फोटोज की एडिटिंग की बात हो गई, लेकिन जब हम वीडियो की एडिटिंग की बात करते हैं तो उसमें भी एक काफी अच्छा फीचर दे रखा है कि आप डायरेक्टली अपनी फुटेज को स्टेबलाइज कर सकते हो। और इसके साथ ही नाइट मोड भी हमें दे रखा है, जो कि अगर आप आईफोन यूज करते हो तो विच इज वेरी सिमिलर टू दैट। इसके साथ ही आपको एक ट्राइपॉड मोड भी दे रखा है जिसमें आपको अपने कैमरा को 20 to 30 सेकंड स्टिल रखना होता है एंड उसके बाद इट जनरेट्स एन इमेज एंड इट डज अ गुड जॉब फिलिंग इन लाइट एंड रिमूविंग नॉइज, बट इट्स काइंड ऑफ ब्लरी बिकॉज आई हैड हेल्ड हैंड दैट्स अ टंग ट्विस्टर। हैंड हेल्ड। खैर जो नॉर्मल ग्रिड लाइंस रहती हैं रूल ऑफ थर्ड वाली वो तो है ही, इसके साथ ही आपको डायगोनल एंड स्पाइरल ग्रिड लाइंस भी देखने को मिलती हैं और एक लेवल का फीचर भी है जिससे आपको पता रहता है कि लेवल है कि नहीं आपका फोन। लेकिन ये iOS 17 के लॉन्च के साथ आईफोन में भी अब आ चुका है। तो जब भी आपकी लेंस में मान लीजिए कोई डस्ट गिर जाती है तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, दैट इज शो डर्टी लेंस वार्निंग। एक रेड फ्लैग्स की वार्निंग तो उसको भी देनी चाहिए थी। इसके साथ ही एक फीचर जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप अपने हाथ से ऐसे सिर्फ ऐसे करो तो वो अपने आप फोटो खींचने लगता है। दैट्स वेरी कूल जेस्चर। हालांकि एक चीज अच्छी है कि कैमरा सेंटर में है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हैं कैमरा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली व्हेन वी आर गेमिंग और जस्ट वॉचिंग वीडियो। लेकिन जब हम इसको वर्टिकली होल्ड करते हैं तो जैसे ही हम अपने हाथ लेके आते हैं तो इस बात का डर रहता है कि हाथ हमारा कहीं कैमरा पे ना लग जाए। बट ओवरऑल अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड बिकॉज कैमरा क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी। जब हम वीडियो सुनते हैं या गेम खेलते हैं तो काफी अच्छी एकदम ऐसे सराउंड साउंड जैसी फील आती है। जब आप अपने OnePlus पैड की वॉल्यूम फुल रखते हो और तब गेम खेलते हो या फिर वीडियो देखते हो, उस टाइम पे फुल वॉल्यूम रहने की वजह से काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील होने लगती है कुछ देर के बाद, विच काइंड ऑफ मेक्स इट अ अनप्लीजिंग एक्सपीरियंस। आई नो आई माइट बी नेटपिकिंग हियर बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली फेल्ट, सो हार्ट टू हार्ट टॉक हियर। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी और उसके साथ ही फेस आईडी की। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 एंड वाईफाई 6 जो कि लेटेस्ट है वो देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी में एज सच कोई इशू नहीं है। तो भाई दिल से दिल कनेक्ट हो या ना हो, आपका OnePlus पैड बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट तो जरूर हो जाएगा। वहीं अगर हम फेस आईडी की बात करें तो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ मिड, इट वर्क्स नाइसली, बट अगर मैं अपने OnePlus पैड को थोड़ा सा स्लांट पोजीशन पे रखता हूं तो इट डज हैव अ लिटिल ट्रबल टू रिकॉग्नाइज द फेस। इकोसिस्टम की बात है तो ये OnePlus टीवी या फिर फोन के साथ एकदम मस्त से कनेक्ट होगा और पूरी सिनर्जी बैठेगी जस्ट लाइक एप्पल इकोसिस्टम, जस्ट लाइक एप्पल इकोसिस्टम। कैसे इशारे कर रहा था हाँ? ये क्या मतलब है इसका? परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मेरे पास अभी OnePlus पैड है उसमें 12 GB की रैम है और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने कुछ तगड़े गेम्स खेले जैसे कि F1, एस्फेल्ट एंड कॉल ऑफ ड्यूटी एज वेल। तो मैं कहूंगा गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था, स्पेशली 4 स्पीकर से जब साउंड आ रही थी और फुल वॉल्यूम पे मैंने कर रखा था तो काफी अच्छा और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मुझे फील हो रहा था। लेकिन इसकी जो बैटरी है जब हम गेमिंग कर रहे थे वो काफी जल्दी ड्रेन हो रही थी और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब मैं अपना गेम खेल रहा था तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी थी, तो हो सकता है उस वजह से ये हीट कर रहा हो। परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो इतनी जल्दी बैटरी नहीं जाती है, बट अगर आप कुछ हाई एंड चीज कर रहे हो जैसे कि गेमिंग हो गया या फिर आप बहुत ही लंबे टाइम तक वीडियो देख रहे हो तो बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन जरूर होती है। स्पीकिंग ऑफ बैटरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी इटसेल्फ। 9510 mAh की बैटरी है और ऐसा कहा गया है कि 12.5 आवर प्लेइंग टाइम है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आई डोंट थिंक इतना ज्यादा पॉसिबल है, स्पेशली विद हाई एंड गेम्स। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेल रहे हैं तो भी मुझे नहीं लगता इतना होगा। वहीं अगर हम चार्जिंग की बात करें तो आपको 67 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिल जाती है एंड वी ऑल्सो हैव अ 100 वॉट चार्जर, लेकिन सिर्फ 67 वॉट ही सपोर्ट करता है OnePlus पैड। तो ये तो खैर हमने मोटे मोटे तौर पे जो मेन चीजें होती हैं उनकी बात कर ली है, बट कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स भी हैं इस OnePlus पैड में जो कि काफी अमेजिंग है, जिसमें से सबसे पहले है स्प्लिट स्क्रीन। ये काफी अच्छा फीचर है फॉर मल्टीटास्किंग, लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग वाला फीचर है इसको आप जब हॉरिजॉन्टल रखते हो अपने पैड को तो ही यूज कर सकते हो, इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको होम स्क्रीन के साइड में एक स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिल जाता है जिसमें आपकी जो मोस्ट यूज एप्लीकेशंस हैं वो आप वहीं पे देख सकते हो और वहीं से डायरेक्टली आप उनको एक्सेस भी कर सकते हो। और वहीं से आप अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में जाना है या फिर स्प्लिट स्क्रीन करना है तो वो भी आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो। कुछ थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम होती है उनका अगर आपको डिस्प्ले साइज चेंज करना है वो भी आप सेटिंग्स में एडिशनल फीचर्स में जाके ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन सारी एप्स में ये अभी काम नहीं करता है। इसके साथ ये कैप्शन फीचर भी दे रखा है, तो जैसे ही कहीं पे व्हेनेवर इट डिटेक्ट्स स्पीच तो ये आपको वहां पे लिखा हुआ दिखाने लगता है, बट इट डिटेक्ट्स ओनली इंग्लिश।
और एक बहुत ही छोटा सा लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है कि आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपका जो OnePlus पैड है वो अपने आप बंद हो जाएगा। और इस फीचर को हम कैसे भूल सकते हैं, ये है लाइमलाइट फीचर विच इज जस्ट लाइक एप्पल सेंटर स्टेज। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि OnePlus पैड इज काइंड ऑफ लाइक गरीबों का आईपैड। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे एंड्रॉइड और OnePlus वाले ऐसे दिल पे मत ले लेना, तो ऑफेंड मत हो जाना, जस्ट जोक, इट्स ऑल जोक्स। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि भाई अगर इतना ही आईपैड से सिमिलर है तो फिर हम आईपैड की तरफ ही जाएं, व्हाई शुड वी टेक OnePlus पैड, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो इसी को हम आगे स्टैंड करते हुए प्रोज एंड कॉन्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर ये जो बर्निंग क्वेश्चन है इसका जवाब आपको एंड में मिलेगा। तो इसके सबसे पहले कॉन्स की बात कर लें तो इसमें कोई भी सिम आप नहीं ऐड कर सकते हो और इसके साथ ही आपको टच आईडी सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक एक बेसिक काइंड ऑफ आईपैड की जब हम बात करते हैं तो एक बेसिक चीज रहती है और ये आई थिंक देना चाहिए था। एंड द बिगेस्ट कॉन इज दैट इट्स एन एंड्रॉइड टैबलेट, और अगर आप एप्पल इकोसिस्टम यूज करते हो तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड परचेज फॉर यू। एक और कॉन जो मैंने फील किया कि इसका कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। तो सबसे पहला प्रो इसका ये है कि इसमें काफी ज्यादा फीचर्स ऐड कर रखे हैं जिस हिसाब से इसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और ठीक भी हैं, और जब हम इसको यूज करते हैं तो काफी ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से और स्लीक डिजाइन की वजह से काफी प्रीमियम फील होता है जब भी हम इसको हाथ में पकड़ते हैं। थर्ड इज कैमरा प्लेसमेंट। आई नो आप लोग कहोगे कि भाई ये तो आपने अलग बताया था तो ये कॉन में होना चाहिए था, बट इवन डिस्पाइट द कॉन्स मुझे लगता है कि कैमरा प्लेसमेंट फिर भी आईपैड से अच्छी है। चौथी चीज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि इसमें काफी ज्यादा अच्छे मल्टीटास्किंग फीचर्स दे रखे हैं, तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, उसका शौक आपको ज्यादा है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और कुछ ऐसे नीट लिटिल एडिशनल फीचर्स हमें दे रखे हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो वो भी इसकी एक खासियत है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं एक एंड्रॉइड यूजर होता और मुझे अपना एप्पल की इकोसिस्टम के जैसा एक इकोसिस्टम बनाना है विद OnePlus, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एक ऑप्शन होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन फॉर्मिंग योर ओन डिसीजन वेदर टू बाय इट और नॉट। और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट के द्वार खुले हुए हैं, जरूर दस्तक दें और अपना प्रसाद चढ़ाइए इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। तो इसी के साथ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों, बहनों, फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मुझे पता है कि आपको टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और आप एक टेक गीक जरूर हो। तो हमारा एक फ्लैगशिप पॉडकास्ट भी है द गीकीफाइड शो नाम से, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।